देखिए, मुकदमेबाजी आपके कुंडली के ग्रहों से कनेक्टेड है और आपकी कुंडली के ग्रह जीवन में ऐसी नौबत लाते हैं जब मुकदमेबाजी होती है। कब होता है ऐसा? मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध भी होते हैं और जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। मंगल के साथ अगर शनि भी खराब हो तो जिंदगी जेल में कट जाती है। मंगल के साथ राहु का संबंध हो और ये खराब हो तो झूठी मुकदमेबाजी में आदमी फंस जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में हो और मजबूत हो तो व्यक्ति की मुकदमेबाजी से रक्षा होती है। यानी जो पाप ग्रह हैं वो आपके जीवन में मुकदमेबाजी पैदा करते हैं और मुकदमेबाजी को बढ़ाते हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है मंगल की। अगर भाई भाई के बीच में या परिवार के लोगों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद मंदिर के लोगों में बाहर हलवा पूड़ी बांटिएगा। ये प्रयोग 9 मंगलवार को करिएगा। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो भाई भाई के बीच में जो समस्या है, भाई भाई के बीच में जो दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर नौकरी को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है, बहाली को लेके, प्रमोशन को लेके या आपके ड्यूज बाकी हैं उसको लेकर के, नौकरी पाने को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है तो क्या करेंगे? मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करिए। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद उनको तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए और फिर एक विशेष मंत्र है, वो मंदिर में ही बैठकर या खड़े होकर 108 बार पढ़िएगा। मंत्र होगा, ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का जप करिएगा। ये प्रयोग आप 9 मंगलवार को करिएगा। ये प्रयोग करने से नौकरी संबंधी जो मुकदमा है, नौकरी संबंधी जो दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में मुकदमे शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में सेपरेशन का, मेंटेनेंस का, ये सब मुकदमा चलने लगता है। तो अगर आपका कोई मुकदमा विवाह को लेकर चल रहा है, आप चाहते हैं कि इसका सलूशन हो, इसका हल निकले, तो क्या करेंगे? लाल वस्त्र धारण करके या लाल कपड़ा पहनकर हनुमान जी के सामने बैठिए। उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए, एक सिरा हनुमान जी की तरफ और दूसरा अपनी तरफ रखिए। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः,
ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा और ये प्रयोग 3 मंगलवार की रात को अगर आप करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो मुकदमे से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा। अगर कुंडली में राहु का नकारात्मक प्रभाव हो तो आपके झूठे मुकदमे में फंसने की संभावना बनती है। तो अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हों तो कैसे निकलेंगे? प्रातः काल 1 लोटा जल लें, उसमें जरा सी रोली मिलाएं और रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करें और इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करें। चौपाई हनुमान चालीसा से ली गई है, स्क्रीन पर देखिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस चौपाई को पढ़ें और ये प्रयोग मंगलवार को शुरू करें और लगातार 27 दिनों तक करें। साथ ही साथ मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाएं। अगर ये प्रयोग आप लगातार 27 दिन तक करें तो आपको निश्चित रूप से झूठे मुकदमे से, झूठे विवादों से मुक्ति मिलेगी। आप मुकदमे में हार गए, आपको सजा हो गई लोअर कोर्ट में, आपने आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है और आप चाहते हैं कि सजा से मुक्ति मिल जाए आपको, तो क्या करेंगे? मंगलवार प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ें या 11 दिनों में कुल 100 बार पढ़ लें। ये प्रयोग अगर आप करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो इस प्रयोग की समाप्ति के साथ ही मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। जितने दिन आप ये प्रयोग करें उतने दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है मुकदमेबाजी में, वाद विवाद में, झगड़े झंझट में। राहु एक ऐसा ग्रह है जो काल्पनिक स्थितियां जीवन में पैदा करता है, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम्स पैदा करता है। आपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं या झूठे आरोप लग गए हैं और बेवजह की मुकदमेबाजी शुरू हो गई है, तो इसके लिए जिम्मेदारी होती है राहु की। यानी अगर कुंडली में मंगल भी निगेटिव है और राहु का इम्पैक्ट है और नकारात्मक दशा आ गई तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर झूठे आरोप लगेंगे और आप मुकदमे में फंसेंगे। देखिए, अगर राहु की वजह से कभी भी आप मुकदमे में फंस जाएं या झूठा मुकदमा आपके ऊपर आ जाए और आप उससे मुक्ति पाना चाहें तो भगवान भैरव की पूजा करिए। भगवान भैरव की पूजा से झूठे आरोपों से, झूठे मुकदमों से, झूठे कारावास से मुक्ति मिल जाती है। और इसके लिए काल भैरव अष्टक रोज शाम को 1 बार काल भैरव अष्टक का पाठ करिए, उससे लाभ होगा। और हर रविवार को भैरव मंदिर जाकर भगवान भैरव का दर्शन करके प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आप कभी भी किसी झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में अपयश के शिकार हो गए हों और जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ रही हों, तो भगवान भैरव की पूजा करने से आपको लाभ होगा।
वैसे तो देखिए, बंधन से मुक्ति देने वाले देवता माने जाते हैं हनुमान जी, जिन्होंने, आपने सुना होगा कि रावण की कैद से सारे ग्रहों को मुक्ति दिलाई, यहाँ तक कि शनि को भी मुक्ति दिलाई। तो इसलिए हनुमान जी बंधन को काटते हैं और बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। तो अगर सामान्य रूप से कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा नियमित रूप से सुबह के समय पढ़े और हनुमान जी से प्रार्थना करे तो मुकदमेबाजी और विवादों की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको इस बात का खतरा है, शक है कि भाई कोई मुकदमा हो जाएगा, कोई विवाद हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, मैं बात करने जा रहा हूँ, मुकदमा हो सकता है, तो आप पहले से ही हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये स्तुति पढ़ना शुरू कर दीजिए, मुकदमेबाजी की नौबत नहीं आएगी। और फिर बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता है, मुकदमे से, विवादों से और कर्ज से उसको बड़ी आसानी से मुक्ति मिलती चली जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।